हेलो क्लास 11th, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम अपने जो कल टॉपिक छोड़ा था बीमा, उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है, स्माइल प्रोग्राम। उसके तहत रोज़ वीडियो भेजे जा रहे हैं और भी काफ़ी विद्वान साथीगण वीडियोज़ बना रहे हैं। तो कक्षा 11 के छात्र छात्राओं से मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि वो जब अभी घर बैठे हैं, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण क्लासें नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपने घर बैठे हुए समय का सदुपयोग नहीं करें। आपको रोज़ किसी भी माध्यम के से रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। और जो फिजिक्स है उसके जो आप वीडियोस देख रहे हो उनको देख कर अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है सिलेबस में कटौती हो जाए। गत वर्ष की भांति डायरेक्ट प्रमोट किया था, कोई भी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना सिलेबस कम कर दिया, कटौती कर दी, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक ही है। क्योंकि आपसे जो सीनियर निकले हैं या आपसे जो जूनियर हैं, उन्होंने तो सारा सिलेबस पढ़ा है ना। तो आप जब आगे अपना 11वीं क्लास में अपना यही उद्देश्य थोड़ी है कि आपने 11वीं क्लास की परसेंटेज ले आए, क्लास में स्थान ले, फर्स्ट डिवीजन ले आए, 12वीं पास कर ली। अगर आपका उद्देश्य है एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना, तो आपको 11th 12th इनका कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो पीछे के बच्चे हैं, जो आगे के बच्चे हैं, उन्होंने तो पूरा ही सिलेबस पढ़ा है। तो फिर आप जब कंपटीशन में बैठोगे तो आपके लिए कोई विशेष ऐसी छूट नहीं होगी कि उस सेशन के बच्चों के लिए कोरोना आया था तो उनके अलग से पेपर छपेगा, जिसकी संभावना क्षीण है, 0% है। तो आपको बीमा, कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था उससे आगे आपको आज बीमा स्टार्ट कर रहा हूं। बीमा पे चलते हैं। कल आपने बीमा देखी थी, लास्ट में आपने देखा था बल की बीमा। बल जो मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमा है। बल, इसकी बीमा होती है MLT-2। इसका बीमा सूत्र MLT-2। काफ़ी कुछ फॉर्मूलों में बल की बीमा का यूज होता है। आगे चलता हूं मैं, थोड़ा इससे आगे बताते हैं। आवेग, आई, सूत्र होता है बल गुणा समय या समय अंतराल। आवेग का बल गुणा समय लिख दो, चाहे समय अंतराल, बीमा एक ही होगी, बल गुणा समय। बल F, समय अंतराल होता तो मैं डेल टी लिख देता, समय है तो मैं यहाँ T लिख रहा हूं। बल की बीमा MLT-2 और समय की बीमा कैपिटल T। तो ये अपने पास आवेग की बीमा आ गई MLT-2 है, यहाँ +1 है तो यहाँ माइनस का कितना बच गया, 1। ये अपने पास किसकी बीमा आ गई, आवेग की MLT-2 +1 तो T-1। T के ऊपर किसी भी राशि, जैसे M है, L है, T है, इनके ऊपर अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आप हमेशा +1 मान लेना। जिस भी राशि के ऊपर घात में कुछ नहीं दे रखा तो आप उसको क्या मानोगे, +1। आवेग है। इससे अगली बीमा संवेग। आवेग और संवेग में कुछ एक समानता भी आपको दिखाई देगी अभी। संवेग सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को P से दर्शाते हैं, P बराबर द्रव्यमान M वेग V। P बराबर M, द्रव्यमान का V में सूत्र होता है कैपिटल M। संवेग, वेग की बीमा कल आपको बताई थी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन की हो गई L, समय की T, तो LT-1। तो अपने पास संवेग का V में सूत्र आ गया MLT-1। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित करो कि कौन से दो भौतिक राशियों की बीमाएं समान है। तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। आवेग और संवेग दोनों का V में सूत्र क्या होता है, एक जैसा होता है। थोड़ा इससे अगली बताते हैं। दाब, प्रेशर, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर।
दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया। P बराबर F अपॉन कैपिटल A। यहाँ P F मैंने कहा था ना, बल की विमा का बहुत यूज है। काफ़ी बार बल की विमा बार बार आपको मिलेगी 11th में 12th में, और भी आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बल की विमा का बार बार उपयोग होगा। तो बल का वी में सूत्र हो गया ML/T-2, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L की पावर 2। P बराबर M, ऊपर अकेला है M लिख दिया। यहाँ L +1 है, कुछ नहीं दे रखा तो मैंने कहा था +1 मान लो, नीचे +2 है, एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ केवल L बच गया, और जो ऊपर जाके L कितना हो गया -1। यहाँ +1 ये +2, ऊपर जाके -2, +1 -2 तो -1 T-2। देखो ये दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ ML/T-2 और ये नीचे L2 है, ऊपर जाके L-2 हो गया, तो M का M आ गया, L +1 -2 तो -1 और T-2। ये अपने पास आ गई दाब की विमा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में विमा का जहां उल्लेख होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G, उसकी विमा का काफी बार यूज होता है, तो वो बताता हूं मैं। इसको आप विशेष नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने जो 11th के स्टार्टिंग में 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 9th के विज्ञान में भी इसका उल्लेख है, तो उसके बारे में बताता हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, 9th में भी आता है 11th में भी आता है। F बराबर प्लस माइनस है, उससे अपने को नहीं लेना, माइनस में G का मान होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी पावर में है, G M1 M2 अपॉन R²। यहाँ कैपिटल M स्मॉल m भी मिल सकता है आपको, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मास है द्रव्यमान, ये भी मास है द्रव्यमान, और ये है दूरी। तो जो G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसका जो V में सूत्र है बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत कंपटीशनों में देखा है हमने, एयरफोर्स, नेवी या फिर और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें फिजिक्स का उल्लेख होता है, V में सूत्र पूछे जाते हैं, तो G का V में सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। तो G का निकालना है, तो इस फॉर्मूले से देखो G बराबर हो जाएगा अपने को G का F इंटू R² अपॉन ये बटा में आ जाएगा M1 M2। ये भी मास है, ये भी मास है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है। अब आप जो विमा मैंने बताया था अभी कि बल की विमा का काफी यूज होता है, बल की विमा लिख दो ML/T-2। ये मैंने किसकी विमा लिख दी? बल की विमा। R दूरी L इंटू L, L की पावर 2। नीचे मास द्रव्यमान M इंटू M। हमारे पास ऊपर है M, L एक तो ये रहा, दो ये रहा, L की पावर 3। वैसे गणित में एक L गुणा L² गुणा में है, सिंगल ऊपर पावर 1 है तो घात जुड़ जाती हैं, ML3T-2 और नीचे M2। M2 ऊपर +1 नीचे +2, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। देखो ऊपर है ML3T-2 और जो नीचे का M² है ये ऊपर जाके हो जाएगा M-2। तो अपने पास M+1 -2, तो ये अपने पास M-1 +1 -2,
तो ये हो गया m-1, ये हो गया L3t-2। ये जो विमा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की विमा बेहद इंपॉर्टेंट विमा है। इस विमा को आप नोट कर लेना। बल की विमा का बार बार उल्लेख होता है F बराबर mL-t-2। अब इस पे एक दो मैं आपको सवाल बताता हूँ कि कुछ तुलनात्मक सवाल हैं, जैसे कि कोई भी समीकरण है उसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमाओं की तुलना करनी है कि विमा सही है या नहीं है। समीकरण आपने काफ़ी देखे, जैसे गति के समीकरण से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। गति का समीकरण ये होता है, गति का प्रथम समीकरण है, जैसे गति का प्रथम समीकरण है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ आपके सामने डायरेक्ट लिख दिया, 9th में भी आपने पढ़ा था, v बराबर u प्लस AT। v वेग है, u भी वेग है, लेकिन इनमें अंतर है, ये प्रारंभिक वेग है, ये t समय बाद का वेग है। ये प्रारंभिक वेग है, ये t समय बाद का वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय। तो इसका मतलब बराबर का निशान है, इसके इधर वाली राशि की विमा और उधर वाली की विमा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। और प्लस का निशान है, प्लस समान राशि ही जुड़ सकती है, इसकी विमा और इसकी विमा भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये वेग है, ये वेग है, इसकी तो विमा बराबर होनी थी, प्रारंभिक वेग है, ये t समय बाद का वेग है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं AT की विमा देखता हूँ, v पहले v की विमा, v वेग है तो v की विमा होती है L-t-1। ये अपने पास LHS आ गया। RHS देखो, AT A होता है त्वरण, त्वरण की विमा होती है L-t-2। t समय, इसकी विमा हो गई t, तो ये बच गया L-t-2, कुछ नहीं दे रखा तो t+1 मान लिया, तो ये हो गया t-1। देखना L-t-2 है और यहाँ t+1 है, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का क्या बच गया, 1। ये कौन सी हो गई, RHS। अर्थात LHS और RHS दोनों तरफ की विमाएं क्या है, समान है। जैसे आपने ऊर्जा देखी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उनका विमीय सूत्र भी मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² मास, और ये है वेलोसिटी। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m तो मास है, थोड़ा सा इसको डिटेल से बता देते हैं। m तो द्रव्यमान है, v है वेग, वापस m द्रव्यमान, g है त्वरण। और कौन सा त्वरण है यहाँ, g है त्वरण, और कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। h ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, हाइट। तो लेफ्ट साइड की विमा निकालता हूं, 1/2 है, ये विमा के अंदर भाग नहीं लेता, ये कोई भी संख्या है, ये विमा के अंदर भागे नहीं लेती। तो m की विमा हो गई कैपिटल M। v वेग, वेग की विमा होती है L-t-1, और इसकी पावर कितना हो गया, 2। वेग की विमा होती है L-t-1 और पावर कितना हो गया, 2। राइट साइड में चलो, m की विमा है m। g गुरुत्वीय त्वरण, विमा हो गई L-t-2, गुरुत्वीय त्वरण की विमा L-t-2। h हाइट, हाइट हो, दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, सब भौतिक राशियों की विमा होती है कैपिटल L। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, गहराई, सब की विमा होती है कैपिटल L। ये हो गया कैपिटल L। लेफ्ट साइड में आओ, m L की पावर 2, t की पावर -1 को माइनस का 2। लेफ्ट साइड की विमा हो गई m L2 t-2। राइट साइड की विमा देखो
एम एल, एक तो ये रहा, एक एल ये है, L2 T-2 अर्थात LHS, और इसकी विमा किसके बराबर हो जाएगी? RHS। तो ऐसे आप कोई भी समीकरण निकाल लेना। गति का दूसरा समीकरण निकालना, S यहां लिख रहा हूं, ये आपके लिए गृह कार्य है। गति का दूसरा समीकरण है S, दूरी होती है, नोट कर लेना। UT वेग होता है प्रारंभिक, T समय, 1/2 AT², 1/2 विमा में भागे नहीं लेगा। A त्वरण, T क्या हो गया? समय। ये गति का कौन सा समीकरण है? दूसरा। जो विमा S की होगी वही UT की होनी चाहिए, जो विमा S की है वही किसकी होनी चाहिए? 1/2 AT²। S है दूरी। गति का तीसरा समीकरण देखना, V², वेग है, T समय बाद का वेग है, ये याद रखो आपको, T समय बाद का है या अंतिम वेग है, उससे विमा में कोई फर्क नहीं पड़ता। V² बराबर U², ये भी वेग है, इसकी विमा इसके बराबर होनी चाहिए, प्लस 2AS, 2 विमा में भागे नहीं लेता, यहां 1/2 भी विमा में भागे नहीं लेता। A है त्वरण और S है दूरी, इसकी विमा और इसकी विमा भी क्या होनी चाहिए? बराबर। ये कार्य आप कर लेना। तो हमने आज निकाले 2-3, शुरू में विमा निकाली, उसके बाद आपने विमा में लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमाओं की तुलना करके बराबर है या नहीं है इसके बारे में स्टडी की। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जल्द मिलते हैं किसी नए फॉर्मूले और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।